दोस्तों, पेट्रोल आज के समय में इंसान की एक अहम जरूरत बन चुका है और जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। लेकिन कभी न कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि जो हम गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं वो आखिर आता कहां से या कैसे बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम हमें जमीन की गहराई से प्राप्त होता है, जो कि बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा हमें प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल सीधा ही जमीन से निकाल लिया जाता है। ऐसे में यह शुद्ध रूप से नहीं होता, बल्कि इनके साथ तरल पदार्थ का मिश्रण होता है जिसे पेट्रोलियम या पेट्रोल की पृथक्करण विधि से अलग कर लिया जाता है, जो हमें काले व गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं जिनमें कच्चा तेल यानी कूड़ा ऑयल को निकाला जाता है। तो अब सवाल आता है कि पेट्रोलियम जमीन के अंदर बनता कैसे है। तो आपको बता दें कि हजारों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के अंदर पृथ्वी पर विनाश होने के कारण दब गए थे और बहुत ही ज्यादा दबाव और गर्मी होने के कारण यह मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम के रूप में बदल गए। इसके बाद इंसान ने जमीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टाने से इसे काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। आपको बता दें कि जमीन के अंदर जो कूड़ा ऑयल को निकाला जाता है उसमें पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, मोम पिच जैसी चीजों का मिश्रण होता है। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी कूड़ा ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है जिन्हें पेट्रोल या रिफाइंड कहा जाता है। आपको बता दें कि कच्चा तेल जमीन व समुद्र में दोनों जगह पाया जाता है और समुद्र में कच्चा तेल निकालने के लिए समुद्र के ऊपर फ्लोटिंग रिफाइनरी मशीन लगाई जाती है और जो जमीन के अंदर तेल होता है उसे निकालने के लिए कुछ मशीन लगाई जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि कच्चे तेल को ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता। कई बार तो इसमें अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, फिर भी तेल के भंडार नहीं मिलते। जब रिफाइनरी मशीन को किसी एक जगह में कच्चे तेल का भंडार मिल जाता है तब उसे तैरती हुई रिफाइनरी को आसमान की समुद्री चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि वह पानी इधर उधर न हिले। इसके बाद समुद्र के अंदर ही अंदर खुदाई की जाती है। यह बिल्कुल ऐसा ही तरीका है जैसा कि आप अपने घर में बोरिंग करवाते हैं, लेकिन इस बोरिंग के मुकाबले कच्चे तेल की गहराई कई हजारों फीट तक रहती है और इसकी खुदाई तब तक की जाती है जब तक कि तेल न मिल जाए। और जब कच्चा तेल मिल जाता है तो उसे रिफाइनरी के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनकार बर्तन में डाल दिया जाता है जहाँ पर कच्चे तेल को गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद डिस्टिलेशन क्रैफ्ट की प्रोसेस शुरू होती है। फिर इस प्रोसेस की मदद से पेट्रोल, डीजल, मोम, कैरोसिन जैसी चीजों को बाहर निकाल लिया जाता है। तो बता दें कि हर तरल पदार्थ का ब्लोइंग पॉइंट होता है, जैसे पानी का ब्लोइंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक इस प्रकार इस तरह के तेल में पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल का मिश्रण होता है। ये कच्चे तेल को अलग अलग तापमान में उबाला जाता है और जैसे जैसे कच्चा तेल उबलता है वह भाप के रूप में बनने लगता है। इसलिए अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें हासिल होने लगती हैं। जैसे कि कच्चा तेल को 260 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबाला जाता है तो डीजल प्राप्त होता है, जबकि 180 डिग्री सेल्सियस में हमें कैरोसिन प्राप्त होता है और 110 डिग्री सेल्सियस में हमें पेट्रोल प्राप्त होता है। और पेट्रोल प्राप्त होने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और साथ ही साथ इसकी टेस्टिंग की जाती है। इसमें यह चेक किया जाता है कि यह पेट्रोल कितने ऑक्टाइन का पेट्रोल है और ये सब करने के बाद इन्हें पेट्रोल पंप में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है और हमें आशा है कि यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा।